घर वालों की डांट से नाराज 12वीं क्लास की नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मेरे बड़े अजीज शायर हैं मुनीर नियाजी। वो लिखते हैं कि किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो मुनीर नियाजी का शेर है ये। और सरकार को घेरने का मामला हो तो कांग्रेस पर एकदम मुफीद बैठता है। महंगाई का मुद्दा है और कांग्रेस ने देश भर में बीजेपी सरकार पर हमला बोलने की तैयारी की है। पार्टी के तमाम बड़े नेता देश के अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनमें अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने वाले G23 ग्रुप के आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं को भी आवाज बनने का मौका दिया है पार्टी ने। लेकिन सवाल यह कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रेलर दिखा देने भर से कांग्रेस का काम बन पाएगा क्या? उसमें भी नेताओं की जमावट गजब की है। दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मैं जहां सामने आता हूं तो वोट कटते हैं। जिनका चेहरा ही बीजेपी को गर्म सियासी मुद्दा दे देता है, उन्हें सूची में रखा गया है और शिमला भेजा जा रहा है। एमपी में विपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश में यानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब कमलनाथ को यूपी भेजे जाने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या पार्टी यूपी चुनाव के मद्देनजर उन पर संभावनाएं देख रही है? क्या यूपी से सटे एमपी के इलाकों में कांग्रेस के कुछ बेहतर प्रदर्शन से जागी है उम्मीद? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों से लगे यूपी के हिस्से में कमलनाथ को प्रयोग के तौर पर भेजा जा सकता है? सवाल टाइमिंग का भी है और मुद्दे को जिंदा रखने की जिद का भी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़े हालात मिसाल हैं कि जब तक कांग्रेस उसे मुद्दा बनाकर सड़क पर आती, तब तक बीजेपी मजबूत डैमेज कंट्रोल कर चुकी होती है। बीजेपी की एक काबिलियत है कि वो डिफेंस में भी सरकार के साथ पूरी पार्टी की ताकत झोंक देती है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि पार्टी के पास नेता तो फिर भी भरपूर हैं, पैदल सवार का इतना संकट है कि कांग्रेस कोई मुद्दा उठाए वो बड़े आंदोलन की शक्ल कभी नहीं ले पाता है। ट्विटर पर विरोध की औपचारिकता भर हो सकती है, लेकिन सियासत में मौजूदगी और सत्ता में वापसी के लिए तो सड़क पर आना जरूरी है। क्या कांग्रेस ये दम दिखा पाएगी? महंगाई के खिलाफ सक्रिय कांग्रेस इस मुद्दे को क्या भुना पाएगी? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इन दो तस्वीरों का फर्क देखिए। जिन्हें सड़क पर होना चाहिए कार्यकर्ताओं की ताकत बनकर, जनता की आवाज बनकर बढ़ती महंगाई में सरकार से सवाल करना चाहिए, वो नेता ट्विटर पर 4 शब्द और एक लाइन में विरोध की औपचारिकता निभा रहे हैं। और जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, वो नेताओं की नजर में आने, पद पाने, लाठी डंडे खा रहे हैं, वाटर कैनन के निशाने पर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर दमदार नेता पत्रकार वार्ता में सीमित रहकर सवाल उठाएंगे और कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर सड़क पर आएंगे तो असर होगा क्या? बाकी हाईकमान का आदेश है, लिहाजा प्लानिंग यही कि प्रेस के जरिए विरोध जताया जाए। हाईकमान हमारा कांग्रेस का उन्होंने तय किया कि एक एक बड़ा लीडर हर स्टेट में जाए और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, आम जनता की क्या सोच है, वो जाके प्रेस के माध्यम से भारतवासियों को बता। कल अजय माकन जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भोपाल आ रहे हैं। इसके पहले भी कांग्रेस ने स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज हैशटैग से अभियान छेड़ा था, लेकिन सोशल मीडिया पर छेड़े गए अभियान को जमीन पर उतारने की कोई कोशिश नहीं हुई। बीजेपी आरोपों के जवाब में भी सवाल करती है कि बीजेपी तो लॉकडाउन में बिगड़े हालात, कोरोना की मार के बावजूद जनता को राहत देने में जुटी है। कांग्रेस ने क्या किया? वर्तमान के दौर में जिस ढंग से महंगाई की आड़ में अपनी जमीन बनाने पे लगी है, देश की जनता अच्छे से जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस कोई भूमिका ठीक से नहीं निभा पाती है और जनता को बरगलाने का काम कर रही है।
दुर्भाग्य से हमारे सबके सामने जिस प्रकार से कांग्रेस का अच्छा रोल आना चाहिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस अपने किसी भी हथकंडे से जनता को भ्रमित नहीं कर सकती है। महंगाई के खिलाफ एक हफ्ते तक देश के हर राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन दिलचस्प है, राज्यों में लगाई गई इनकी ड्यूटी। एमपी के नेता कमलनाथ की ड्यूटी लखनऊ यानी यूपी में है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नागपुर में पीसी करेंगे। तो सचिन पायलट को भेजा जा रहा है देहरादून और दिग्विजय सिंह शिमला में प्रेस वार्ता के जरिए महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलेंगे। सवाल यह है कि अगर वाकई जनता के हक में है तो क्या यह लड़ाई सड़क तक आएगी? महंगाई का मुद्दा उछाला तो है, क्या कांग्रेस इसे भुना पाएगी? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों को परिचय में आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता और नेता हैं। बहुत स्वागत पंकज जी का। दूसरे मेहमान है अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अवनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश निगम त्यागी, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत। शुरुआत करेंगे आज अवनीश बुंदेला से। अवनीश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा बनाना, आपको लगता है कि घेर पाओगे ठीक से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को? बिल्कुल। देखिए प्रवीण जी, चूंकि हम सब जानते हैं कि चौथा स्तंभ जो होता है उसका एक अलग सम्मानजनक स्थान है और हम चौथे स्तंभ पर भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है जनता के बीच जाने का, अपनी बात रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जब आपकी सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हुक्मरान जब जनता की तकलीफों को सुनना और देखना बंद कर दें प्रवीण जी, तो इस तरह की बात रखना मीडिया के माध्यम से बड़ा आवश्यक हो जाता है। जब पेट्रोल 111 रुपए लीटर हो जाए, डीजल 100 रुपए लीटर हो जाए, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर हो जाए और गैस की टंकी 950 रुपए की एक हो जाए, तो प्रवीण जी जनता के बीच में जाने का सबसे अच्छा पहला जो शुरुआत का तरीका है वो मुझे लगता है चौथा स्तंभ में, सम्मानी चौथा स्तंभ में, जिसके बीच कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में सड़क पर कुछ जिम्मेदारी है आपकी कि नहीं? प्रवीण जी, सड़क पर हम कब नहीं उतरे, मुझे आप बताएं। इसी भोपाल में आप याद करें हमारा वो फरवरी का प्रदर्शन जिसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं की उंगलियां तक कट गई थी, कितना मारा गया था, पीटा गया था, दमनकारी नीति अपनाई गई थी। 15 दिन पहले का वो प्रदर्शन याद कर लें प्रवीण जी, जब हम सब लोग पेट्रोल पंप पर बैठ के हमने बकायदा प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन भी याद कर लें प्रवीण जी, जब सबसे पहले 100 रुपए शतक मारा था पेट्रोल ने, तो बकायदा हम लोगों ने क्रिकेट की ड्रेस पहनकर, बल्ला लहराकर हमने पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया था। हम कहां पीछे रहे प्रवीण जी? वो तो आश्चर्य इस बात का है कि आज हम ट्विटर पर बोलते हैं, आज ही ट्विटर पर पिछड़ गए तो उनको बुरा लगता है, आज ही मीडिया में पिछड़ रहे तो उनको बुरा लगता है, कल यही ट्विटर पर। ठीक है पंकज चतुर्वेदी जी, ये हल्ला बोल की शुरुआत है, ये लोगों के दिमाग में पैबस्त करा देंगे, ये कराने वाले हैं कि महंगाई जो है वो बहुत मुश्किल वाला दौर लोगों के सामने मौजूद कर रही है और इसीलिए बड़े बड़े नेता जो इनके हैं तमाम वो अलग अलग राज्यों में भेजे जा रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के खुद के जो आधार स्तंभ हैं वो सब जीर्ण शीर्ण जर्जर हैं और इसीलिए प्रवीण जी, हम सब बहुत एक लंबे समय से देश के जो जागरूक लोग हैं, जो राजनीति या मीडिया से जुड़े हुए, इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दो ही जगह सीमित है, एक तो सोशल मीडिया में या मीडिया में, पत्रकार वार्ता के माध्यम से। ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं है और उसका कारण प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है कि अब भी कांग्रेस पार्टी ने जो योजना बनाई अखिल भारतीय स्तर पर, वो भारतीय जनता पार्टी को कोसने की, आरोप लगाने की। इनमें जनता के बीच जाने का साहस नहीं है, क्योंकि जनता के बीच जब जाएंगे तो प्रवीण जी जनता इनसे पूछेगी कि ये पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है। वो इसलिए बढ़ी है कि 2005 से 2010 के बीच जो ऑयल बॉन्ड थे, जिनका भुगतान 15 साल और 20 साल के बाद होना था, जिन पर ब्याज के साथ भुगतान करना था, उस समय सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए ये ऑयल बॉन्ड जारी करे। और ऑयल बॉन्ड कितने के प्रवीण जी? 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी कर जी। प्रवीण जी उत्तर सुन लीजिए। 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 से 2010 में जारी किए और उनका भुगतान अब शुरू है माय ब्याज के।
और पेट्रोलियम के मद से पेट्रोलियम कंपनियों को भुगतान करना है, और इसी के चलते देश की पेट्रोलियम कंपनियों की माली हालत खराब है। ये मनमोहन सरकार की नीतियों का नतीजा नंबर 1। पिछले 6 महीने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम और हम जानते हैं आपके, क्योंकि बाकी राज्यों से हमारे यहाँ आऊंगा अंताक्षरी। अरे पंजाब में देख लेते हैं, राजस्थान में चलते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं, वहां देख लेना पेट्रोल के दाम। पंजाब में चेक कर ले पेट्रोल के दाम, राजस्थान में चेक कर ले पेट्रोल के दाम। याद है मुझे कि मध्य प्रदेश में क्या बात करी थी, लेकिन तीसरे 5 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी की गरिमा को बनाए रखते हैं। तीसरे मेहमान उपेक्षित महसूस नहीं करें, उनको इन करता हूं। दिनेश निगम त्यागी, माफ कीजिए, रोकूंगा। दिनेश जी, स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस हाइक, मोदी है तो महंगाई है, महंगे दिन, ये हैशटैग अगर ट्विटर पे चल रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों को अपील करते हैं, लोगों के मानस में जाएंगे ये सब, या फिर सड़क पे आना होगा, कांग्रेस को बड़ा कोई आंदोलन करना होगा? बिल्कुल प्रवीण जी, इसमें महंगाई के मुद्दे के कई एंगल हैं। एक तो ये है कि भाजपा जैसे सड़क पे थी, कांग्रेस वैसे ही सड़क पे नहीं है, ये आरोप लगाया जाता है। जब भाजपा सड़क पे थी तब हालात अलग थे, जब कांग्रेस सड़क पे नहीं है तब 2 साल से प्रदेश में हालात अलग है, देश में हालात अलग है। कोरोना की मार में है, ज्यादा भीड़ ले नहीं सकते, एक विषय तो ये है। दूसरा ये भी सच है कि जैसी भाजपा मजबूत थी, जैसी भाजपा मजबूती से सड़क पे उतर सकती थी, वैसी हालत कांग्रेस की आज नहीं है। कांग्रेस थोड़ा अपेक्षाकृत कमजोर है। लेकिन तीसरी बात यह है कि जैसे आंदोलन भाजपा के समय महंगाई को लेकर होते थे, जैसे बड़े बड़े नेता सड़क पे उतरते थे, जैसे कोटेशन चलते थे, महंगाई से बचना है तो मोदी को लाओ, और अब मोदी सरकार, ये सारे कोटेशन जो ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में चल रहे हैं, वो सब अपील कर रहे हैं लोगों को। लोगों को समझ में आ रहा है कि महंगाई बढ़ी है। जैसे अभी पंकज जी तर्क दे रहे हैं, ये पंकज जी का तर्क कोई मानने वाला नहीं है। ये हर किसी को मालूम है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सरकार में आए थे, दिल्ली की रैली में जो है खड़े होकर कह रहे थे कि अब हमारी सरकार आने के बाद तेल सस्ता हो गया, क्रूड ऑयल का सस्ता हो गया तो देश में भी सस्ता हो गया, इसमें किसका दोष है? हमारी किस्मत अच्छी है, सामने वाले बदकिस्मत थे, इस कारण ऐसा हुआ। जब से मोदी जी आए उसके बाद क्रूड ऑयल तो सस्ता हुआ, उस हिसाब से तेल सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लगातार एक साझी ड्यूटी बढ़ाई गई, सेंट्रल के द्वारा भी और स्टेट के द्वारा भी। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या इसे भुना पा रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस शुरुआत कर रही है। जैसे अभी आपने पत्रकार वार्ताओं की बात की, आप याद करिए, भाजपा भी जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा को उठाती थी तो उसके बड़े बड़े नेता हर स्टेट में जाते थे, हर शहर में जाते थे, पत्रकार वार्ता करते थे। कांग्रेस भी उसी तरह की शुरुआत कर रही है। ये हो सकता है कांग्रेस उतनी ताकत से सड़क पे ना आ पाए जैसे भाजपा उतरती थी, लेकिन ये मुद्दा अपील कर रहा है, लोगों को जेहन में है, महंगाई बहुत बड़ी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा आगे चुनाव में बनने वाला है। और इसको ये मत सोचिए कि अभी पत्रकार वार्ताएं हो गई तो इसके बाद ये मुद्दा शांत होगा। अगर कोरोना शांत है, अगर कोरोना पे कंट्रोल है, तो आगे चल के कांग्रेस जितनी भी उसकी ताकत है सड़क पे आएगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भाजपा को सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। अवनीश बुंदेला जी को इन करते, एक तो आप जो पंकज जी की बात का जवाब देना चाहते थे अवनीश जी, और दूसरा मेरा एक सवाल है कि जो मेरा सर्वोत्तम संज्ञान है उसके मुताबिक कल प्रियंका गांधी जाने वाली थी लखनऊ, जो कैंसिल हुआ। कमलनाथ जी अब वहां जा रहे हैं, क्या वजह माने हम इसे? यूपी में इलेक्शन होने वाले, कमलनाथ जी अपना सूबा छोड़ के यूपी जा रहे हैं, क्या मायने इसके? देखिए, ये एक आधिकारिक इसका जवाब नहीं है। मैं बताऊं प्रवीण जी, ना ऐसा कोई आधिकारिक फैसला हुआ था कि प्रियंका जी तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी। आप सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हो, ट्वीट दे दूंगा मैं आपको, ट्वीट। देखिए प्रियंका गांधी 16 को लखनऊ, कल के लिए लखनऊ में, प्रियंका गांधी जी 14 को लखनऊ में। प्रियंका गांधी ऑलरेडी लखनऊ की, आपकी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रवीण जी, और तो वो तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अब मैं पंकज जी की बात का जवाब दें, जो पंकज जी ने जो जवाब दिया ना कि बॉन्ड खरीदे थे 2005 से 10 के बीच की जो बात कर रहे हैं, उस समय पंकज जी, आदरणीय पंकज जी भी कांग्रेस में ही हुआ करते थे और इनके आदरणीय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इस बात का कोई अस्तित्व नहीं, इस बात का कोई आधार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं 5 लाख, बताइए बॉन्ड क्या है? 5,25,000 करोड़ रुपए इन्होंने बॉन्ड की प्रक्रिया बताइए, खरीदे नहीं कोई बॉन्ड? 5,25,000 करोड़ रुपए इन्होंने बताइए कोई बॉन्ड खरीदे नहीं है 2020 में,
प्रवीण जी, अरे बॉन्ड पे आप ठीक बता दीजिए। बॉन्ड वही पूछ रहा हूँ, अरे वही पूछ रहा हूँ, अवनीश जी बॉन्ड पे बताइए। प्रवीण जी, इनको बताइए बॉन्ड क्या है, लॉजिक दे रहे हैं। बॉन्ड क्या है, खरीदे नहीं है बॉन्ड, पता ही नहीं है। प्रवीण जी, कांग्रेस के साथ समस्या ये है बिना तैयारी के आते हैं। अरे कोई बॉन्ड नहीं खरीदे मेरे भाई, बॉन्ड खरीदे नहीं है। अरे बॉन्ड नहीं खरीदे भैया, तैयारी करके आया करो, तैयारी जरा पढ़ लिख कर आया करो, पढ़ लिख कर आया करो, पढ़ लिख कर आया करो मेरे भाई, बहुत बहुत आगे जाना है अभी। बॉन्ड खरीदे नहीं है, अरे भाई बॉन्ड नहीं खरीदे, अरे बॉन्ड की प्रक्रिया तो समझ लो मेरे भाई, बॉन्ड क्या है वो समझ लो, अरे बॉन्ड को समझ लो क्या है, अरे बॉन्ड समझ तो लो पहले क्या है। उस बात का जवाब दे जेम्स रहा हूं, बॉन्ड की जैसे हवाई में जवाब बॉन्ड समझ लो सरकार में पंकज जी नहीं थे, मुझे बात बताएं। बॉन्ड को समझ लो पंकज जी आपका अरे मैं इस सवाल के साथ आता हूं भाई, नए सवाल वक्त हमारे पास बहुत। पंकज जी क्या उस सरकार में नहीं थे या सिंधिया जी उस सरकार में नहीं थे, मुझे इस बात का जवाब देते हैं। आज आदरणीय पंकज जी यहाँ कह रहे हैं क्या उस सरकार का हिस्सा सिंधिया जी नहीं थे, क्या पंकज जी जल्दी पंकज जी पहले आप में सवाल छूट जाते हैं बहुत सारे। हाँ प्रवीण जी, मैं प्रवीण जी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की दुर्दशा से कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर गुजर रही, इस प्रकार की स्थितियां स्वाभाविक हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र को मेरे अनुज हैं, इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि बॉन्ड खरीदे नहीं गए थे। ये ऑयल बॉन्ड क्या होता है कि कांग्रेस को हर जगह खरीदारी माल दिखता है, भ्रष्टाचार दिखता है। ये बॉन्ड वो बॉन्ड थे जो ऑयल कंपनियों को, मेरा उत्तर तो सुन लो, अरे मेरा उत्तर तो सुन लो, अरे मेरे मित्र मेरा उत्तर तो सुन लो, अरे मेरा उत्तर तो सुन लो, अरे मेरा उत्तर तो सुन लो, बॉन्ड की प्रक्रिया तो जान लो जेम्स बॉन्ड, अरे बॉन्ड का तो सुन लो, अरे बॉन्ड खरीदा नहीं था वो तो सुन लो, अरे बॉन्ड तो सुन लो। क्या कह रहे हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम क्या कह रहे हैं, मोदी जी बदनसीब हो गए। उस समय जब दाम कम हो रहे थे तो वो खुशनसीब थे, इस बात का जवाब दें आदरणीय पंकज जी। बॉन्ड क्या है वो तो पता नहीं आदरणीय आपने जो कहा था मैंने आपकी बात, बॉन्ड का पता कर लो, लोग हंसेंगे ये जानकर जब आपने कहा कि बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। बॉन्ड सुन तो लो, आगे काम आएगा, अरे आगे काम आएगा सुन लो, अरे आगे काम आएगा सुन लो, अरे आगे काम आएगा सुन तो लो, अरे आगे सुन तो लो मेरे भाई, मेरे आगे काम आएगी जानकारी, आगे काम आएगी सुन लो बॉन्ड क्या है, ताकि कहीं दोबारा ये नहीं कहो कि खरीदे गए। अरे पहले तीसरे में अरे मैं क्या कह रहा हूँ, शोर हो गया, बॉन्ड मैं दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिए दिनेश जी को रोकूंगा, मैं वक्त देने की कोशिश करता हूँ लेकिन दोनों अब नहीं चाहते कि ठीक से बात आए सामने। शोर हो गया पंकज जी, माफ कीजिए, दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, ये इसी में खत्म हो जाएगा पूरी डिबेट। दिनेश जी संघ सक्रिय है, हम देख रहे हैं लगातार एमपी में, चित्रकूट में बड़ी बैठक हुई, तमाम बड़े नेता आऊंगा, पंकज जी आऊंगा, वक्त रहा तो आऊंगा, मैं इसी में पूरा शो खत्म हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा दर्शक क्या कहना चाह रहे। संघ सक्रिय है दिनेश जी, चित्रकूट में बहुत सारे बड़े डिसीजन जो देश के मुतालिक है वो एमपी से लिए जा रहे हैं। एमपी पर फोकस बीजेपी का भी, एमपी पर फोकस कांग्रेस का भी, वजह कुछ और आपको लगती है? नहीं, फोकस स्वाभाविक है। एमपी में कांग्रेस इसलिए सतर्क है, इसलिए फोकस है कि कांग्रेस सरकार बनाने के बाद बाहर है। भाजपा का फोकस इसलिए है कि भाजपा 15 साल सत्ता में रही, इसके बाद भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी और अब किसी तरह सत्ता में आई है, तो दोनों का फोकस स्वाभाविक है। कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगी, भाजपा चाहेगी जैसी गलती विधानसभा चुनाव के पहले कुछ हुई थी वैसी ना हो, तो संघ का फोकस स्वाभाविक है और इसीलिए दोनों दलों का फोकस है। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है तो और प्रियंका जी की बहुत तेज बहस चली, इन लोगों की बहस, पहले तो प्रवीण ये समझ लीजिए, इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि जैसे दोनों लोग शोर करते हैं तो इनकी बात कोई नहीं सुनता। जब हम नहीं सुन पा रहे, आप नहीं सुन पा रहे, तो पब्लिक क्या सुनेगी? और कम से कम अवनीश जी बोल रहे हैं तो पंकज जी तो मतलब विद्वान प्रवक्ता हैं, तो अगर एक आदमी बोल रहा है दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, और वो बोलेंगे तो अवनीश जी बोलेंगे, दोनों बहस करते रहेंगे, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसी बहस इनको नहीं करना चाहिए, मेरा इन दोनों से आग्रह है कि कोई नहीं सुनता। जब हम नहीं सुन पाए आपकी बात तो दूसरा कोई क्या सुनेगा? पंकज जी छोटा रिमार्क जल्दी से, जो आप कहना चाह रहे थे वो बात कह दीजिए। देखिए प्रवीण जी, मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं ये कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। ये बिना तैयारी के साथ मैदान में आते हैं, बॉन्ड कोई खरीद नहीं कर। प्रवीण जी 2005 से 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने
पेट्रोलियम कंपनियों को ये कहकर बॉन्ड दिए थे 15 साल बाद कि आप इनको कैश कराना और आपको उसके बाद 2020 से उसका भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। मैं ब्याज के और बॉन्ड की राशि थी 1.4 लाख करोड़ रुपए, इतनी भारी मात्रा के बॉन्ड लिए थे। 6 महीने थे क्रूड ऑयल हाईएस्ट पीक पर। त्यागी जी ने कहा कि दाम कम है क्रूड ऑयल के। अगर एक बार त्यागी जी बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत आदर करता हूं, बहुत सीखता हूं उनसे, पर आज यहां पर शायद त्यागी जी चूक हो गई कि पिछले 6 महीने में क्रूड ऑयल के जो दाम है उच्चतम स्तर के ऊपर है। और यदि कांग्रेस पार्टी को इतना ज्ञान देने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो मैंने सवाल उठाया कि पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग। यदि अगर कांग्रेस इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो पंजाब में यहाँ क्या वचन था, 5 रुपए प्रति लीटर कमलनाथ जी ने वचन पत्र में लिखकर दिया था सब्सिडी देंगे, कम देंगे, नहीं कम किया, सरकार चली गई, क्यों नहीं कम किया। आज किस मुंह से कमलनाथ जी लखनऊ में जाकर बात करेंगे, किस मुंह से कांग्रेस बात करेगी, इनको लोग इजाजत, वो शोर में तब्दील हो गया। वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता, माफ कीजिए रोकूंगा पंकज जी, तीनों मेहमानों का यहीं पर इसी वक्त शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी से, गवर्नमेंट से लोगों को मुश्किलें हैं, तो विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो प्रभावी तरीके से आंदोलन करे। ये आंदोलन कितना प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे त्यागी जी कह रहे हैं कि ये बात ही हम अच्छी मान लेते हैं कि कम से कम विपक्ष को जागृति तो आई, शुरुआत तो उन्होंने की। कितना असर होगा एक बार फिर कहूंगा कि ये आने वाले दौर में ही पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।